नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस का कहर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 95,735 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 44,65,864 हो गया। वहीं इस दौरान 1,172 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 75,062 हो गई है। विश्व में कोरोना वायरस महामारी से 3.25 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं और 9.02 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से विश्व भर में अब तक 2,77,66,325 लोग संक्रमित हुए हैं और 9,02,468 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 63,59,720 हो गई है और अब तक 1,90,815 लोगों की जान जा चुकी है। भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों की सेनाओं के बीच साजो सामान की आपूर्ति तथा सेवाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है। यह अनुबंध भारत के सशस्त्र बलों तथा जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के संबंध में किया गया है। इससे संबंधित अनुबंध पर रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने बुधवार को हस्ताक्षर किए। यह समझौता होने के बाद भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय और राहत अभियानों तथा पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों के दौरान आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए सक्षम ढांचा स्थापित हो सकेगा। इस समझौते से भारत और जापान की सेनाओं के बीच परस्पर सहयोग बढ़ेगा और द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। चीन के साथ लंबे समय से सीमा पर चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि रफाल लड़ाकू विमान से वायुसेना की ताकत और क्षमता कई गुना बढ़ गई है और यह भारत की ओर आंख उठाने वालों के लिए बड़ा और कड़ा संदेश है। फ्रांस से खरीदे गए 36 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के 5 विमान यहां वायुसेना स्टेशन पर एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में विधिवत रूप से शामिल किए गए। ये 5 विमान गत 27 जुलाई को भारत लाए गए थे। रफाल को शामिल किए जाने से पहले वायुसेना स्टेशन पर सर्वधर्म पूजा की गई, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से पूजा अर्चना की। इस मौके पर रफाल विमानों ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ सुखोई विमानों के साथ तालमेल बैठाते हुए शक्ति तथा तालमेल और जौहर का प्रदर्शन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण के कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र ने अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पूर्व राष्ट्रीय महिला तैराकी चैंपियन और 5 समुद्री चैनलों को पार करने वाली पहली महिला बूला चौधरी की उपस्थिति में यहां नेताजी सुभाष पूर्वी केंद्र से एक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। चौधरी ने बुधवार को इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई, जिसमें सभी कर्मचारी सदस्यों, अधिकारियों, कोचों के साथ ही क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी विनीत कुमार ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि फिटनेस से न सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि व्यक्तिगत और समग्र रूप से हमारे राष्ट्र का भी निर्माण होता है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।